हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। क्लियर है? आज हम लोग क्या बात करेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में किसके बारे में डिस्कस किया था? हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था पार्टनरशिप के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को जाकर जरूर देखें। क्लियर है? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? ये किसके अकॉर्डिंग गवर्न करता है हमारा? 2 सेकंड रुकिए। अगर हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बात करते हैं, ये क्या होता है? ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या होता है? गवर्न होता है। और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है क्या? आ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी ये कंपनी होती है। कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। यानी हम लोग कंपनी की बात करते हैं, कंपनी क्या होता है? हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और परपेचुअल सक्सेशन होता है एंड कॉमन सील होता है। यानी हम लोग बात करते हैं कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये होता है कि इसको हम लोग लॉ के थ्रू क्या कहते हैं? बनाते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये है कि नेचुरल पर्सन नहीं है। यानी आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? इसको हम लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट बाई लॉ। यानी इसको हम लोग लॉ के अकॉर्डिंग मतलब लॉ के थ्रू क्या होता है? बनाते हैं। यानी कंपनीज को जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कुछ कंपनी के रूल्स वगैरह होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। यानी कंपनी एक पर्सन तो है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है? ये क्रिएटेड बाई लॉ होते हैं। यानी लॉ के मतलब लॉ का यूज करके इसको बनाया गया है। क्लियर है? अब बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है और सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है? यहाँ पे बिजनेस, बिजनेस और ओनर क्या होता है? अलग होता है। क्लियर? आपने 11th में पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कि बिजनेस और ओनर क्या होता है? अलग होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है, ये क्या होता है? हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्लियर है? ये क्या होता है? हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। और कॉमन सील की बात करते हैं। कॉमन सील की बात करते हैं मतलब अब कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन उसके हाथ तो है नहीं जो सिग्नेचर कर सके, मगर कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन होती तो हाथ से सिग्नेचर कर लेती, मगर क्या है? वो आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए इसको क्या करना है? अपना साइन करने के लिए क्या करती है? वो स्टैम्प का यूज करती है। क्लियर है? यानी कंपनी अपने अपने बिहाफ पे क्या करती है? स्टैंप लगाती है। क्लियर है? तो यानी अगर हम लोग कंपनी की बात करते हैं, कंपनी क्या होती है? हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं बाय लॉ। क्लियर है? और उसके पास क्या होता है? वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी कंपनी क्या होती है? वो बिजनेस से बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। यानी कंपनी केस की बात करते हैं, बिजनेस अलग और ओनर अलग होता है। क्लियर है? क्यों अलग होता है? क्योंकि कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और नेक्स्ट बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। यानी परपेचुअल सक्सेशन की बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि जहाँ है कि हमारे बिजनेस के जितने मेंबर है, अगर कोई भी मेंबर चला गया यानी रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, हमारी कंपनी कभी बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो परपेचुअल सक्सेशन है। और उसके बाद कॉमन सील होती है। यानी वो अपने बिहाफ पे क्या कर सकती है? सिग्नेचर कर सकती है बाय थ्रू स्टैम्प। क्लियर है? तो यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होती है। यानी कंपनी होती है ना, कंपनी के अंदर की बात किया जाए, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील होता है। ये इसके की पॉइंट, ये एग्जाम में जब पूछा जाएगा इसको आंसर में जरूर लिखिएगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि अब जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, यानी अगर मैं मान लूं मेरे को कंपनी क्रिएट करनी है, यानी कंपनी की कुछ खासियत होगी तभी तो मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं कंपनी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो यानी कंपनी फीचर बात करते हैं, ये क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। यानी कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कंपनी किससे क्रिएट करते हैं? हम लोग बाय लॉ के थ्रू करते हैं। और कंपनी का एक अपना लीगल स्टेटस होता है। यानी कंपनी कभी अपनी मालिक के नाम से नहीं जानी जाती, कंपनी की एक अपने खुद के नाम होता है, उसका अपने खुद का नाम होता है। क्लियर है? और डज नॉट फंक्शन लाइक ह्यूमन बीइंग। कंपनी ह्यूमन की तरह फंक्शन नहीं कर सकती है, बट ऑल बिजनेस एक्टिविटी आर डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द नेम ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी भले इंसान की तरह काम तो नहीं कर सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है और वो इंसान की तरह काम तो नहीं कर सकती, बट उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? कंपनी के नाम पे बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी हम लोग कंपनी के नाम से कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी डील करते हैं, अपनी कंपनी के नाम से तो करते हैं। जब हम लोग कंपनी के नाम से कर रहे थे, यानी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी के नाम से चीजें तो हो रही हैं। क्लियर है? कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह काम तो नहीं कर सकती, बट जो हमारे नेचुरल पर्सन है वो कंपनी के नाम यूज करके क्या करते हैं? बिजनेस एक्टिविटी तो कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ओनर और बिजनेस क्या होता है? अलग होता है। यानी अगर बात करते हैं कंपनी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, यानी कंपनी की एक अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है और ओनर से क्या होती है? अलग होती है। क्लियर है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, कंपनी अपने नाम से जानी जाती है, ना कि ओनर के नाम से।
क्लियर है। अब दूसरा क्या हमारा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बात करते हैं, कंपनीज फॉर्म बाय फुलफिलिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी फॉर्मेशन की बात करते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन करना है हमको, तो किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ होती है, यानी कंपनी जब लॉ ने बनाया है, कंपनी जब लॉ के थ्रू बनी है, तो यानी कंपनी क्या होगी, जब बंद होगी कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय लॉ ओनली। यानी ऐसा नहीं कि कंपनी के जितने सारे मेंबर हैं, अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद कभी नहीं होगी। कंपनी को लॉ लॉ के थ्रू कंपनी बनी है, अगर कंपनी लॉ के थ्रू बनी है तो कंपनी बंद भी किसके थ्रू होगी, लॉ के थ्रू होगी। हम लोग ने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना कि पार्टनरशिप तो इजी फॉर्म कर सकते हैं, पार्टनर्स की मर्जी से बंद भी कर सकते हैं, बट इन केस कंपनी की बात करते हैं, कंपनी चालू भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करके करना पड़ता है, और कंपनी को जब बंद करना रहेगा, वाउंड अप करना रहेगा, बंद करना रहेगा, तो हमको लॉ का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी चालू करते समय भी और बंद करते समय भी। क्लियर है। दूसरा क्या हमारा कंट्रोल ऑफ बिजनेस अफेयर्स, यानी कंट्रोल ऑफ बिजनेस अफेयर्स की बात करते हैं, यानी कंट्रोल ऑफ बिजनेस अफेयर की बात करते हैं, ये मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर। अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें क्या देखा था हमने, सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी चीजें मैनेज करता कौन था, हमारा सिंगल ओनर कर रहा था सारी चीज मैनेज, बट इन केस कंपनी की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी चीजें मैनेज करते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या है, लाइबिलिटी। हम लोग लाइबिलिटी की बात, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो वो अनलिमिटेड होती थी, और बात करते हैं हाँ यहाँ पे पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी क्या थी, हमारी अनलिमिटेड थी। बट इन केस हमारी कंपनी के केस में क्या है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है हमारी, लाइबिलिटी हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर। कंपनी के पास क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटीज है, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या है, जो कंपनी के जो ओनर है, क्लियर है, कंपनी के जो ओनर है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, सिक्योर है। क्लियर है। कंपनी के जो ओनर है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का यहाँ पे सिक्योर है, यानी मैं लिख सकता हूँ पर्सनल प्रॉपर्टी आर सिक्योर। यानी कि अगर हम लोग कोई भी डेप्ट लेंगे कंपनी के नाम से, तो कंपनी की ही प्रॉपर्टी बेची जाएगी, जो हमारे उसके मेंबर हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। यानी कि जो हमारे कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी पर्सनल, उनकी जो लिमिटेड, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है, सिक्योर होती है। यानी कि उन्होंने जितना पैसा कंपनी में लगाया है सिर्फ उतना ही नुकसान होने का डर है। क्लियर। यानी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या हमारी सेफ है। दूसरा क्या, कॉमन सील। हमने बात की थी कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी साइन भी करती है पर्सन है तो, मगर किसके थ्रू करती है, स्टैम्प के थ्रू करती है। एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया है। इट कैन नॉट हैव अ साइन इट्स ओन। क्लियर। ये साइन तो नहीं कर सकती है, बट इसके पास एक कॉमन सील होती है जो कि ऑफिशियल सिग्नेचर कर सकती है। कंपनी के नाम से डील कर रहे हैं तो सिग्नेचर भी तो कंपनी की होनी चाहिए, तो कंपनी तो साइन करेगी नहीं खुद से, तो कंपनी के नाम से क्या बनाया जाता है कि स्टैंप बनाया जाता है जिसको लगाते हैं डील करने के लिए। क्लियर है। ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव अ कॉमन सील फॉर लीगल बाइंडिंग, यानी कंपनी के नाम से जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें कंपनी की क्या लगी रहेगी, स्टैंप लगी रहेगी। क्लियर। मान लो मुझे लोन लेना है किसी से कंपनी के नाम से, क्लियर, मैं अपनी कंपनी को दिखा के अगर मैं लोन लेता हूँ, तो यानी वो डॉक्यूमेंट में साइन किसका होगा, कंपनी का होगा। यानी कि अगर कल को मैं उसका लोन रिपेमेंट नहीं कर पाता हूँ तो वो आएगा कंपनी की प्रॉपर्टी बेचेगा, ओनर की नहीं। इसलिए क्या है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्लियर है। दूसरा क्या हमारा, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग की बात करते हैं, द रिस्क ऑफ लॉस इज शेयर बाय ऑल द शेयर होल्डर। यानी कंपनी के जो ओनर होते हैं, रियल ओनर होते हैं, वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर। कंपनी के रियल ओनर को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर बोलते हैं। तो यानी रिस्क कौन बियर करेगा, रियल ओनर करेगा। रियल ओनर होता है कौन है, शेयर होल्डर होता है। अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे जितना जिन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना वो लोग क्या करेंगे, उनको उतना रिस्क है। क्लियर है। मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया और किसी बी नाम के पर्सन ने 50,000 लगाया। क्लियर है। तो ये बताइए किसका रिस्क ज्यादा है, मेरा रिस्क ज्यादा है क्योंकि मेरा अमाउंट ज्यादा है। क्लियर है। अब हम लोग कंपनी से क्रिएट कर लिए हैं, कंपनी के फीचर भी जान गए, अब कंपनी के कुछ फायदे होते हैं जिसको देख के हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर। यानी हम लोग बिजनेस को चालू करना है तो कंपनी के कुछ खासियत होंगे तभी तो हम लोग उसको देख के ही बिजनेस को कंपनी के नाम से चलाते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी बात करते हैं, सबसे पहले खासियत क्या है, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स क्या होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है, ओनर की सिक्योर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, शेयर कैन इजिली बी सोल्ड इन द मार्केट और कैन बी कन्वर्टेड इनटू द केस। यानी मान लीजिए मैंने कंपनी क्रिएट किया था, अगर मैं कंपनी जब क्रिएट कर रहा था तो मैंने कई सारे मेंबर रखे होंगे, पैसा अगर मैं कंपनी क्रिएट किया, मेरे पास फंड तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, कई सारे मेंबर को क्या किया, उनको मतलब कि अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी और उनके बदले क्या किया, उनसे पैसा ले लिया। जब मैंने उनसे पैसा ले लिया, मान लीजिए ऐसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कंपनी है, क्लियर है, एक कंपनी हमने क्रिएट करी, उसमें
मिस्टर ए का पैसा लगा है, मिस्टर बी का लगा है, मिस्टर सी का भी पैसा लगा है, मिस्टर डी का भी पैसा लगा है। क्लियर है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का सबका पैसा लगा है। तो यानी जो जो पैसा लगाता है और ओनर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर होल्डर बोलते हैं। क्लियर? कंपनी का रियल ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। यानी ये सब क्या है? शेयर होल्डर है, रियल ओनर है। अब कल को मिस्टर डी को क्या करना है? मिस्टर डी को अपनी कंपनी में काम नहीं करना है। यानी मिस्टर डी सोचता है कि यार यार मैं अपने हिस्सा किसी को बेच देता हूँ, यानी अपनी जगह किसी और को रिप्लेस कर देता। तो मिस्टर डी किसको? मिस्टर ई को ले आए। क्लियर है? मिस्टर डी क्या किए हैं? जो मिस्टर डी जितना पैसा इसमें लगाए थे उतना पैसा उन्होंने किससे ले लिया, या उसके प्रॉफिट यानी जितना अपना शेयर, यानी कंपनी ने मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी ने क्या किया है, यहाँ पे कंपनी का शेयर परचेज करके ओनर बन गए हैं। ये कंपनी के शेयर परचेज करके ये ओनर बन गए थे, यानी शेयर होल्डर हो गए, यानी उन्होंने शेयर होल्ड किया है। तो मिस्टर डी अपने शेयर जो होल्ड किए हैं उसको छोड़ना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या किया? मिस्टर ई को यहाँ क्या कर दिया? सेल कर सकते हैं। यानी जब इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी मिस्टर डी को, ये अपनी हिस्सेदारी मिस्टर ई को ट्रांसफर कर देंगे, उसके बदले क्या ले लेंगे? उनसे कैश ले लेंगे। इसलिए बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपनी यहाँ पे ओनर जो होता है वो अपना क्या करता है? ट्रांसफर कर सकता है अपनी जगह। क्लियर है? जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरिट्स में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अपनी जगह हम लोग किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं जैसे मैंने बताया मिस्टर डी ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। तो यानी शेयर कैन बी इजिली बी सोल्ड इन द मार्केट, यानी अपने शेयर यानी अपनी हिस्सेदारी को हम लोग मार्केट में इजिली बेच सकते हैं। यानी मैंने जब अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेच दी तो अपनी जगह किसी और को ले आया, उसके बदले पैसा ले लिया। तो यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? जो बिजनेस में हम लोग ने शेयर होल्डिंग की है उसको बेच के हम लोग क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी खासियत है। क्लियर है? तो यानी सबसे पहला इसकी मेरिट्स क्या थी? हमारी लिमिटेड लायबिलिटी थी। दूसरा क्या था? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एज अ मेंबर या एज अ शेयर होल्डर मैं क्या कर सकता हूँ? किसी को भी अपनी जगह लगा सकता हूँ, रख सकता हूँ ना। क्लियर? अपनी हिस्सेदारी बेच के किसी को भी अपनी जगह रख सकता हूँ और उनसे पैसा ले लूंगा, यानी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, हमारा शेयर्स हो सकता है। दूसरा क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टेटस ऑफ द शेयर होल्डर, यानी कोई भी शेयर होल्डर चला गया बिजनेस छोड़ के तो उससे कंपनी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? कंपनी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्लियर है? दूसरा क्या है? स्कोप फॉर एक्सपेंशन, यानी स्कोप फॉर एक्सपेंशन बात करते हैं। कंपनी कैन राइज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, यानी कंपनी को अगर फंड की जरूरत पड़ती है तो वो क्या कर सकता है? पब्लिक से ज्यादा अमाउंट का पैसा मांग सकता है। क्लियर है? पब्लिक से भी ले सकता है और किसी बैंक वगैरह से भी ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी ले सकता है। यानी क्योंकि कंपनी के नाम से हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग को इजिली लोन वगैरह मिल जाता है। तभी तो लोग यहाँ पे हमारी पब्लिक को क्या रहता है? अगर हम लोग पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक को क्या रहता है? यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहता है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर है? बट पार्टनरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके लिमिटेशन की। अगर हम लोग उसके लिमिटेशन की बात करते हैं, नहीं इसकी एक्सपेंशन हो गया, यानी कि यहाँ पे फंड ज्यादा हम लोग अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। अगर हम लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये बताइए कंपनी बहुत बड़ी होती है, जब हमको बहुत बड़ा बिजनेस चलाना होगा तो हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। जब कंपनी क्रिएट किए हैं तो ढेर सारे मेंबर आ सकते हैं। जब ढेर सारे मेंबर आएंगे तो पैसा ज्यादा होगा और हम लोग कंपनी के नाम से और फंड को रेज भी कर सकते हैं, यानी फंड को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? जब फंड को बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास अपॉइंट करने के लिए स्पेशल पर्सन, जो पर्सन एक्सपर्ट पर्सन है हम लोग उनको अपॉइंट करेंगे ना। जब हमारी कंपनी के पास पैसा ज्यादा है तो हम लोग एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट करेंगे ताकि वो हमारी कंपनी का मैनेजमेंट को क्या करे? संभाले। क्लियर है? अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, वो सिंगल ओनर क्या रहता है? वही मैनेजमेंट संभालता है, वही सब कुछ करता है। तो ये बताइए सिंगल पर्सन हर चीज में परफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इनकेस पार्टनरशिप में भी होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं? एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट पर्सन को हायर करेंगे उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप में ज्यादा फंड नहीं होता है। अब बात करते हैं कंपनी के बाद, तो कंपनी का फंड ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग एक्सपर्ट पर्सन को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब एक्सपर्ट पर्सन हमारा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी लार्ज स्केल ऑपरेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट बाय प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज इंडिविजुअल। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन की। अभी हम लोग एडवांटेज की बात की है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले क्या? कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर में भी इजी था फॉर्मेशन करना और पार्टनरशिप में भी इजी था फॉर्मेशन करना, बट कंपनी केस में क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमको कुछ लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़े। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? कंपनी अगर मेरे को बनानी है तो रिक्वायर फुलफिलिंग डॉक्यूमेंटेशन, हमको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिसकी वजह से हमारा लेंदी हो जाता है कंपनी क्रिएट करना और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्लियर है? दूसरा क्या? लैक ऑफ सिक्रेसी, यानी हम लोग सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की बात करते हैं, वहां पे हम लोग सीक्रेट मेंटेन कर सकते थे। क्लियर? हमारे बिजनेस का जो सीक्रेट है वो हम लोग आपस में मेंटेन करते थे, किसी को बताते नहीं थे। क्लियर? बाहरी पर्सन को। बट हमारी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी में क्या हुआ कैसे हुआ, हर एक चीज का रिपोर्ट हमको
यहाँ पे किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को देना पड़ता है। या हम लोग हर एक चीज रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट को हम लोग को इसलिए रिपोर्ट देनी पड़ती है? क्योंकि हम लोग पब्लिक का पैसा लिए ना। जब पब्लिक का पैसा लिए तो पब्लिक मांगती क्या है? हिसाब, कि भैया हमारे पैसे का आपने किया क्या, कितना प्रॉफिट कमाया। तो हमको सारा हिसाब किताब गवर्नमेंट देना पड़ता है, यानी पब्लिक को देना पड़ता है। गवर्नमेंट देने मतलब क्या हो गया? पब्लिक को पूरा डिस्प्ले करना पड़ता है हर एक चीज, ताकि जब अगली बार कोई हमारी कंपनी में पैसा लगाए पर्सन, तो उसको क्या हो? कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, यानी उसका पैसा डूबे ना, उसको पता रहे कि कंपनी अच्छी की खराब हो। उसकी जजमेंट से क्या कर सकता है वो? हमारी कंपनी पैसा लगाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हमारा? इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। यहाँ पे इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट होता है, जैसे क्या बिजनेस अफेयर आर मैनेज बाय प्रोफेशनल नॉट ओनर। यानी कि सारा काम कौन मैनेज करता है? प्रोफेशनल करता है। यानी मैं ओनर हूँ, क्या मुझे हर एक काम आता है? क्या नहीं आता है? तो मैं एक्सपर्ट अपॉइंट करूंगा। जो सारा काम एक्सपर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ओनर तो कर नहीं रहा है। क्लियर है? तो दस इट लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट। तो यानी जब सारा काम मेरा, जो मैं एक्सपर्ट को अपॉइंट किया वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल टच जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? क्लियर है? और हम लोग कस्टमर से भी डायरेक्ट डील नहीं कर पा रहे हैं। यानी क्लियर है? अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं, शायद हम लोग पार्टी या कस्टमर से क्या करते हैं? डायरेक्ट डील कर लेते हैं, हमारा पर्सनल अटैचमेंट होता है। बट हम लोग सोल प्रोप्राइटर बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटर में भी पर्सनल से डायरेक्ट, मतलब कस्टमर से डायरेक्ट अटैचमेंट होता है। पर इन केस कंपनी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी क्या हमको जानता है क्या? हम तो जियो का रिचार्ज कराते हैं, कि मुकेश अंबानी हमको जानता है क्या? हम तो उसके कस्टमर हैं। तो वही चीज बात हो रही है। दूसरा क्या हमारा? न्यूमरस रेगुलेशन। न्यूमरस रेगुलेशन की बात करते हैं, इन्वॉल्व वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कंपनी जब क्रिएट करते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होते हैं, जो कि हमारा रिड्यूस कर देता है फ्रीडम टू वर्क। यानी हम लोग फ्रीडम से वर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होता है? कम हो जाता है। क्लियर है? और उसमें बहुत सारी मनी लगता है, यानी लॉट ऑफ मनी लगता है, यानी बहुत सारे खर्चे लगता है। अगर हम लोग लीगल फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, उसमें खर्चा लगता है, टाइम लगता है और एफर्ट भी लगता है, यानी सब कमियां हैं। क्लियर है? इस वजह से लोग पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर भी प्रेफर करते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या? डिले इन डिसीजन मेकिंग। ये बताइए, ढेर सारे मेंबर, ढेर सारे ओपिनियन, या ढेर सारे शेयर होल्डर, ढेर सारे मेंबर, ढेर सारे ओपिनियन, तो क्या होगा? डिसीजन में डिले तो होगा ही ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हमारा? ओलिगार्किक मैनेजमेंट। यानी शेयर होल्डर हैव वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द रनिंग ऑफ बिजनेस, दस द डायरेक्टर टेक ऑल द डिसीजन। ये बताइए, शेयर होल्डर जो होता है रियल ओनर होते हैं, जो रियल ओनर सारा काम नहीं कर सकते हैं खुद से, क्योंकि सारा काम तो उनको आता नहीं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं, यानी प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं बिजनेस को संभालने के लिए। जब बिजनेस सारा संभाल रहा है, तो शायद सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? जो एक्सपर्ट को हमने अपॉइंट किया है, रियल में बिजनेस को ऑपरेट कौन कर रहा है? वही कर रहा है। हम तो बस ओनर हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। यानी ये बताइए, ढेर सारे शेयर होल्डर होंगे, डिफिकल्ट टू मैनेजमेंट टू सेटिस्फाई एवरीवन। ये बताइए, जैसे मैंने कोई डिसीजन लेकर आया, यानी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई डिसीजन लेकर आया, तो यानी शेयर होल्डर क्या होंगे? अगर अप्रूव करें, जिनका जिनका पैसा लगा, अगर वो बोलेंगे डिसीजन अच्छा है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट करता है आपस में। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर हम कंपनी बात कर सकते हैं, कंपनी क्या होती है हमारी? प्राइवेट कंपनी होती है, और एक क्या होती है हमारी? पब्लिक कंपनी होती है। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करता हूँ, प्राइवेट कंपनी की बात करता हूँ, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें हमारे मिनिमम 2 मेंबर। क्लियर है? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। क्लियर है? प्राइवेट कंपनी में हमारे मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। क्लियर है? यानी मान लो इन केस अगर हमको 200 से मेंबर बढ़ा के 300 करने हैं, क्लियर, अगर हमको 200 से मेंबर एक्सेस करना है, क्लियर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर है? पब्लिक कंपनी, अगर हम लोग 200 मेंबर ज्यादा बढ़ाना है, अगर हमको 200 से ज्यादा मेंबर को अपनी कंपनी में रखना है, क्लियर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी क्या बोलती है? मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर ही क्या कर सकते हैं हम लोग? रख सकते हैं। क्लियर है? अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर की, तो राइट ऑफ ट्रांसफर शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड। यानी प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि मैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देता हूँ, ये क्या है? प्राइवेट कंपनी है। क्लियर है? अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करता हूँ, तो ए का पैसा लगा है, बी का पैसा लगा है, सी का लगा है, डी का लगा है। क्लियर है? तो यानी प्राइवेट कंपनी बात कर सकते हैं, तो यानी प्राइवेट कंपनी में ये होता है, डी अगर अपना हिस्सा ई को बेचना चाहता है, तो उसको पहले इन तीनों से पूछना पड़ेगा कि भैया मैं अपने हिस्से का शेयर इनको बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता। क्लियर है? तो यही बोल रहा है कि राइट टू ट्रांसफर शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड। यानी यहाँ पे क्या किया गया है? रिस्ट्रिक्ट किया गया, यानी आप ऐसे पर्सनली किसी को नहीं बेच सकते हैं, पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? प्राइवेट कंपनी में ही होता है ना, कि अगर हमको अपनी हिस्सेदारी बेचनी है पब्लिक मार्केट में, तो क्या करना पड़ेगा? हमको पूछना पड़ेगा अपने जो हमारे रिमेनिंग शेयर होल्डर हैं। फंड्स कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। यानी पब्लिक कंपनी के केस की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते हैं।
क्लियर है। यहाँ पे अगर हमको पैसा चाहिए तो हम लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल जाके लोगों से मिलके पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं, बट हम लोग पब्लिकली उससे पैसा नहीं मांग सकते। जैसे होता नहीं है, जैसा आप लोगों ने सुना शेयर मार्केट में जो कंपनियां शेयर इशू करती हैं, कंपनियां शेयर इशू करती हैं, जो कंपनियां शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा लेती हैं, वो कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी होती है। क्लियर है, वो पब्लिक से पैसा ले रही है, तो कौन सी कंपनी हुई? पब्लिक कंपनी हुई। बट इनकेस प्राइवेट कंपनी बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी में भी शेयर इशू होता है, बट यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। यानी यहाँ पे हम लोग प्राइवेटली पर्सन के पास जाते हैं, पर्सन टू पर्सन, और उनसे पैसा इन्वेस्ट करा के ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। बट हम लोग पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक कंपनी में लोग क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रेज कर सकते हैं पब्लिक में शेयर इशू करके। क्लियर है, दोनों में सिर्फ यही अंतर है। समझ आ रही बात ना? अब पब्लिक कंपनी बात, प्राइवेट कंपनी बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी के लास्ट में क्या लगा रहता है? प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। क्लियर है। अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है हमारा? यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड लिखा लेते हैं। क्लियर है। और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, क्या है पब्लिक कंपनी में क्या होता है? मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। समझ आ रही बात ना? यानी कि अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी बात करते हैं, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। क्लियर है। मगर हम लोग पब्लिक कंपनी बात करते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जहाँ जितने मेंबर बना लीजिए। क्लियर है। तो जहाँ जितने मेंबर बना लीजिए, तो फंड कहाँ ज्यादा रेज होगा? प्राइवेट कंपनी में कि पब्लिक कंपनी में होगा। क्लियर है, पब्लिक कंपनी फंड ज्यादा रेज होगा, इसलिए तो पब्लिक इशू करना अलाउ है। यानी पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करना इसलिए अलाउ है क्योंकि भाई 200 तक तो हम लोग 200 लोगों तक हम लोग पर्सनली जाके मिल सकते हैं और उनसे पैसे इन्वेस्ट करा सकते हैं। बट इन केस हम लोग पब्लिक कंपनी बात करते हैं कि हम लोग 400-500 लोग, 1000 लोग, हमको 1 लाख लोग के पास जाके मिलकर उनसे पैसे इन्वेस्ट करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे शेयर इशू करते हैं। पब्लिक कंपनी शेयर इसलिए इशू करती है क्योंकि उसके पास अलाउ है कि वो मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने भी मेंबर बना दे। क्लियर है। मगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी के पास क्या है? कुछ लिमिटेशन लगी है, वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 से ज्यादा मेंबर नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट कर लीजिए। आप पब्लिक कंपनी कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? पब्लिक कंपनी कन्वर्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक कंपनी कन्वर्ट इसलिए नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि पब्लिक कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जो कंपनी जितनी बड़ी उतना ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज, तो लीगल फॉर्मेलिटीज से बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग नहीं डरते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या? पब्लिक कंपनी में फ्री टू ट्रांसफर शेयर। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी को भी ट्रांसफर शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ना, अगर आपको रिलायंस का शेयर चाहिए, आप परचेस कर सकते हैं अभी, क्योंकि किसी ने बेचा होगा तो आप परचेस कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ट्रांसफर क्या कर सकता है? अपना शेयर किसी को भी बेच सकता है। क्लियर है। दूसरा क्या? हम लोग इशू ऑफ शेयर कर सकते हैं जनरल पब्लिक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रिलायंस कंपनी का शेयर आया, शेयर्स इशू हुआ, तो यानी कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। ये ध्यान रखना है, जो कंपनी पब्लिकली शेयर इशू कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी बोलते हैं। और जो कंपनी प्राइवेटली जाके शेयर्स बेच रही है अपना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। क्लियर। और इनके नाम के लास्ट में क्या लगा रहता है? पब्लिक लिमिटेड लगा रहता है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है एग्जाम में। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन जितना भी आपकी बुक में दिया रहेगा आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मगर डिफरेंस बिटवीन पढ़िएगा तो आपको वहां पर एग्जाम भी हो जाएगा, और डिफरेंस बिटवीन आपको एग्जाम में पूछता है ज्यादातर। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, पब्लिक कंपनी कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। मगर प्राइवेट कंपनी का होता है मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। और डायरेक्टर की बात करते हैं, मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? वहां पे मैनेजमेंट संभालने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं हमारे। ठीक। मगर यहाँ पे 2 डायरेक्टर होते हैं हमारे प्राइवेट कंपनी में। दूसरा क्या है कि हम लोग पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं पैसा लगाने के लिए। हाँ, हम लोग पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं पैसा लगाने के लिए। बट इन केस हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, हम लोग पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, हमको खुद जाना पड़ेगा पब्लिक से पैसा लगाने के लिए। मतलब प्राइवेट पर्सन, मतलब कि हम लोग प्राइवेटली मिलने जाना पड़ेगा, उनसे पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारा शेयर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, बट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं बट विदाउट परमिशन नहीं कर सकते रिमेनिंग शेयर होल्डर से। नेक्स्ट क्या है? इंडेक्स ऑफ मेंबर। यानी क्या होता है? यहाँ पे कंपलसरी होता है, यानी अपनी डिटेल देना कंपलसरी है, यहाँ पे नॉट कंपलसरी सारी डिटेल वगैरह। क्लियर है। सो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पेंट करते हैं। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।